न माँ शर्माती न बच्चा शर्माता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भेद नहीं है। भेद कब होता है? जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अब उसको भी शर्म है और उसको भी शर्म है। और जैसे भेद होता है वो अलग होता है, दूर होता है। और जब भेद नहीं होता तो यूं रहता है, तो रात छाती में सो जाता है माँ की, छोटा बच्चा, कोई भेद नहीं। और जैसे भेद होना शुरू होता है वैसे ही दूर होना शुरू हो जाता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे से दूर नहीं हो। अगर चाहता है कि मेरे से दूर नहीं होना तो भेद खत्म करना पड़ेगा शरीर का। इसलिए चीर हरण लीला कर। भगवान को कपड़े चुराने की जरूरत क्या है? जरूरत बताओ ना। वो तो खुद ही कह रहे कि हमें पति रूप में चाहिए, तो कि फिर कपड़े उठाने की जरूरत क्या थी? वो तो पत्नी रूप में आने को तैयारी है। समझे? भगवान शिक्षा देते हैं, बेटा एक पूजा करो और दूसरे देवता को नाराज करो, ऐसी पूजा नहीं करो। वरुण को नाराज कर रही हो और भगवती को प्रसन्न कर दी हो, ये पूजा का ढंग नहीं है। दोनों को प्रसन्न करो, नग्न स्नान नहीं कहीं। इसलिए चीर हरण लीला। चलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। एक लीला और है। भगवान जितनी भी कुरीतियां हैं उनको सबको समाप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो विलक्षण लोग होते हैं, समाज में खराब कुरीतियों को समाप्त करते हैं। उसके लिए विरोधाभास भी झेलना पड़ता है कभी कभी, है ना? अच्छा काम जब कोई करता है ना तो विरोध भी होता है। यहाँ देखिए, आज गोकुल वृंदावन में पकवान बन रहे, घर घर में, हर घर में पकवान बन रहे। भगवान ने कहा भैया दिवाली आ गई क्या, इतने पकवान क्यों बन रहे? बाबा आज हर घर में कुछ पकवान बन रहे, क्या कारण होगा? बाबा ने कहा करजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि पाणिना जीवनप्पयः। बोले हम साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देना भैया, साल भर में हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए करते हैं कि इंद्र की जब हम पूजा करते तो वर्षा करते हैं। जब वर्षा होती है तो सुंदर घास होती है, जब घास होती है तो हमारी गाय बच्चियां खाती हैं, जब वो खाती हैं तो हमें दूध देती है। बोले अच्छा इसलिए करते हो तुम पूजा? बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मण्ये विपद्यते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव विलीयते। बोले उसका कर्म है, इंद्र का कर्म है, उसका वजूद ही तब है जब वो क्या करेगा? बारिश करेगा। ये तो इंद्र किस बात का है? इसी बात का वो इंद्र है कि वो बारिश करेगा, ये उसका काम है, ये उसकी ड्यूटी है। नहीं करेगा तो इंद्र किस बात का? बोले पिताजी मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी ने ठीक से पद्धति पढ़ाई नहीं है। नंद बाबा ने कहा तो कहना क्या चाहता है? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि घास कहाँ होती है? बोले गोवर्धन पर्वत पे। गोवर्धन पे घास होती है, उसी की पूजा करो ना जिस पे होती है। इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, गांव वालों को। बोले गांव वालों भैया ये कुछ कह रहा है, इसकी सुन लो जरा। भगवान ने कहा हम ये कहना चाह रहे हैं जो तुम्हें सुख देता उसे वो सुख दो ना। गोवर्धन की पूजा करो सब लोग। गांव वालों ने कहा तेरे बोलने से हम कर तो देंगे, और कुछ गड़बड़ होगी तो? भगवान ने कहा वो जाने, और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि इंद्र का थोड़ा अभिमान दूर करना चाहते हैं। और सारे लोगों ने अपने अपने घरों से पकवान बनाए, 56 व्यंजन बने। खीर है खिरसा, किसी ने खीर बनाई, किसी ने जलेबी, किसी ने कचौड़ी, किसी ने पकौड़ी, एक से बढ़कर मालपुए बने हुए, पूरियां बनी हुई,
56 व्यंजन बने हुए टोकरों के टोकरे भर कर, और कहाँ चल रहे सब लोग सर में रख करके। अब चले मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, ना माने मेरो मनवा। और सब लोग टोकरे भरे भर के कहाँ ले जा रहे हैं? गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। और पूजा की एक ढंग है, ध्यान दे। अब पूजा प्रारंभ होगी। पंडित जी कौन है? भगवान ने कहा पंडित जी हम ही हैं, चिंता न करो, हमें आ जाती है थोड़ा बहुत पूजा। और क्या किया? पादयोर पाद्यम, पैर धुलेंगे। और धुलेंगे कैसे? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 7 कोस, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, 7 कोस का ये लंबा चौड़ा, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। अब आजमनी से सच्ची होगा पैर साफ। अब आजमनी डालेंगे 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत में, तो कैसे होगा? लोग परेशान हो गए, जमुना जी से जल ला कैसे न लाए इसी, तो बहुत लंबा चौड़ा है। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम व्यवस्था बनाते हैं। पृथ्वी को दबाया, पाताल गंगा प्रकट कर दी। पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनी सर्वांगी सुस्नानी जलम समर्पयामि, स्नान करा दिया। और जब स्नान हो जाए उसके बाद क्या करते हैं? कपड़े जुआ सुवासा पर बीते आगा, आहा, कपड़ों के थान लपेटे गए गोवर्धन पर्वत पे। अब टीका किया, स्वांगंधर्वा, फिर अक्षन्नामी, अब फूलों की माला डालेगी। माल्यादीन सुगंधीन दुर्वा, नाना परिमल द्रव्य सब चढ़ा दिया। सुगंधी, आहा, इत्र छिड़क दिया गोवर्धन जी पे। ध्यान देना, धूप दीप। अब क्या? अब आई भोग की बारी। भगवान ने कहा टोकरे नीचे रख दो। अब भोग लगाएंगे तो पर्दा लगाना पड़ेगा, होता है ना? आप मंदिर में भोग लगाते हैं, अब जब मंदिर में भोग लगाते हैं तो पर्दा करना पड़ता है। अरे भोजन पर्दे में ही होना चाहिए, ध्यान रखना। चौपाला पर नहीं खाना, लगू भी नहीं शरीर पर। और आजकल कैसे खाते हैं भोजन? थोड़ा VIP स्टाइल में बनते हैं, होते नहीं। एक आदमी खाना है और गप्पे मार रहे हैं, 4 आदमी गोल घेरे में इकट्ठे हैं और खाना भी खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, पता नहीं किसके मुंह से क्या गिर रहा है। और कहीं कौन सी पद्धति में भाई खड़े खड़े भोजन करने का बताना जरा, है कहीं? आपकी वाली में भी नहीं है, हमारी वाली में भी नहीं। खड़े होकर के भोजन नहीं किया जाता, बैठ करके किया। पर कोई VIP कैसे बोलेगा हमको? बड़ा आदमी कैसे बोलेगा जब तक हम थोड़ा स्टाइल से खड़े नहीं होंगे? पता चला स्टाइल के चक्कर में तबीयत खराब हो गई। यहाँ देखिए, पर्दा लगाना, पर पर्दा कहाँ से लगाएं? पर्दा तो है ही नहीं। इतना लंबा चौड़ा, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्दा कौन लाएगा? भगवान के यार दोस्त सब गए हुए। और क्या किया? भगवान ने कहा भाई एक काम करो, सब आंखें बंद कर दो। अरे आंखें बंद हो जाएंगे तो पर्दे आप अपने आप ही हो गए। और क्या किया? अब ध्यान देना, सब लोग भोग लगाएंगे। किसको? आप भी तो लाए, कोई केले लाए, कोई संतरे लाए, कोई कुछ लाए, भोग लगाइए आप लोग भी। हे राम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे बसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया, मेरे मन बसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया, आओ आओ भोगी लगाओ रसिया, आओ आओ
भोगे लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। गोवर्धन जी आइए भोग लगाइए, गोवर्धन जी आइए भोग लगाइए। भोग लगाए प्रभु भोग लगाइए, भोग लगाइए प्रभु भोग लगाइए। हे राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। हे आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन में बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। आओ आओ हे आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग। भगवान ने सबको कह दिया भैया जो बीच में आंखें खोलेगा किसी की आंख फूटेगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को मत दोष देना किसी की आंख फूट जाए तो, क्योंकि भगवान ने कहा खाना तो मैं नहीं है, तो ये देख लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए आंख बंद करवा दे। हमने आप ब्याह आसे अंतरिक्षम से इसमें भोग लग रहा है, भगवान ने कहा आंखें बंद कर दो भोग लग रहा है। अरे भगवान दोनों हाथ से लगे हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं, मालपुए कचौड़ी पकौड़ी सब। अब आधा घंटा हो गया खाते खाते खाते। भगवान का एक दोस्त है तनसुका, जल्दबाजी वाला। तनसुका सोच रहा है, अब बोले मेरे आंख फूटे जा रहे, आंख तो खोलनी पड़ेगी। और क्या कहा, बोले पेट्टू भगवान तू खाएगा हमको नहीं देगा कुछ। पहले वाला ही ठीक था, एक टुकड़ी इधर एक टुकड़ी उधर और बाकी हमें खाते तो सब खा रहे। और भगवान ने अपना स्वरूप छुपाया और किनारे खड़े हो गए। तनसुका कह रहा है, बोले सुनो एक बात बताऊं तुम सबको, अरे गोवर्धन जी की शक्ल और हमारे कान्हा की एक जैसी शक्ल है। भगवान ने जाप डाल दिया इसके मुंह में, तो पूरी पोल पट्टी खोलेगा हमारी। अरे भगवान सबको प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और वापस आ गए। जैसे रास्ते में आए महाराज नारद जी पहुंच गए कहाँ, इंद्र के पास। इंद्र आज से तेरी पूजा बंद हो गई। कहाँ, बोले वृंदावन में जो होती थी बंद हो गई। क्यों, कहाँ पहुंच गए, गोवर्धन जी की तलहटी में। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली में, सबसे छोटी वाली उंगली में, और उंगली में नहीं बल्कि नाखून में पर्वत को उठा दिया। इसका क्या संदेश है, इसका मतलब क्या, ऐसे भी तो उठा सकते थे भगवान, इस पे ऐसे क्यों उठाया। भगवान का एक और नाम पड़ा क्या, गिरधारी। गिरी कहते हैं पर्वत को, धारी मतलब धारण करने वाला। इसका यह मतलब हुआ कि इंद्र अभिमानी व्यक्ति को भगवान सबक सिखाना चाहते हैं। तेरे पास जितनी पावर है, जितना घमंड है, जितनी ताकत है बेटा, उतनी तो मेरे नाखून में, नाखून में, केवल नाखून में। समझ में, अभिमान तोड़ना चाहते इंद्र का। इंद्र ने बारिश कर दी मूसलाधार, लोग डर रहे हैं। भगवान ने कहा इसके नीचे आ जाओ, और सब लोग सोच रहे हैं, सब ने डंडे लगा रखे, सोच रहे हैं हमारे पे खड़ा है। भगवान ने सुदर्शन को कह दिया, बोले भाई चारों तरफ घूमो, एक बूंद अंदर नहीं आना चाहिए। बांसुरी नाग को कह दे बेटा लपेटा मार दे पर्वत पे, और अगस्त ऋषि को कह दे गुरुदेव आइए, पिछली बार भोजन करा था, इस बार पानी पी लो। समझ रहे हैं, ऐसे भी संत हुए हैं, एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में पानी पीते हैं। हम एक सेकेंड बाद पी लेते हैं। राम जी के माँ सीता के मन में एक बार भाव आया, बोले राम जी रोज ऐसे पंडित लाते हो तुम, 2 पूरी खाते और घायल हो जाते हैं, लाओ ना ठीक ठाक पंडित को।
जरा खूब खाए, जरा लगे कि हमने कुछ खिलाया किसी को। राम जी ने कहा चलो ले आते, एक ठीक ठाक ही लाना। अगस्त ऋषि को कहा गुरुदेव थोड़ा हमारी धर्म पत्नी आपको भोजन कराना चाह रही, आइए। अम्मा सीता है, कटोरी परात में थाली में लिया है, छोटी छोटी कटोरी। अगस्त जी ने कहा ब्राह्मण का भोजन नहीं करा है, क्या कटोरियों पे ला रहे? परात में लाओ भर के, परात में। माँ समझ गई गड़बड़ हो गया, गलत आदमी आ गया घर में। अब अगस्त जी ने खाना शुरू किया, आटा खत्म। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, रिद्धि सिद्धि जल्दी आओ, हमारी हालत खराब हो गई और पूरियां बेलते बेलते। ब्राह्मण की परीक्षा नहीं ले, परीक्षा लोगे तो फंस जाओगे, ध्यान देना। कई लोग बोलते हैं आजकल के नकली है, ये ध्यान देना। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, आग आग होती है, चाहे वो शमशान की हो चाहे यज्ञ की हो, जलाएगी जरूर, ये ध्यान रखना। कईयों को लगता है बोले नकली है, और जब उसने असली दिखा दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो नहीं है नकली, हम नकली, हमारा स्वभाव नकली, हमारा भाव नकली है, इसलिए गड़बड़ हो रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि आग आग होती है, चाहे वो शमशान की हो जलाएगी, यज्ञ की हो जलाएगी, उसका नेचर है। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। आप जिस भाव से पूजोगे उस भाव से आपको रिजल्ट मिलेगा, देख लेना, आजमा लेना। आपका भाव भी ठीक नहीं है तो फिर आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं। और यहाँ देखिए जैसे पंडित जी ने खाना, रिद्धि सिद्धि लग गई, पूरियां बेलने, हालत खराब। माँ ने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पंडित जी को ऐसा बोल करके कि कोई ठीक ठाक लाओ। अब माँ ने सोचा एक काम करती, पानी लेके जाती, बोले गुरुदेव भगवान और थोड़ा बीच बीच में पानी पी लो। अगर जी ने कहा बीच तो आने दे, अभी तो बीच ही नहीं आया, अभी तो किनारे पे हम, जब बीच आएगा तब पिएंगे। बोले बीच नहीं आया अभी, नहीं आया बीच। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा इशारा किया, अगस्त जी हो गए, अब हालत खराब हो गए, अब मत करो, हो गया। और अगस्त जी ने डकार ली, तृप्ति का संदेश होता, हाँ हमारी तृप्ति हो गई। केवल भोजन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी की तृप्ति कर सकते। दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं जिससे आप किसी की तृप्ति कर सकते। आप किसी को धन दोगे तो धन गोवर्धन पे, और इधर चातक पक्षी है, चातक पक्षी है, और चातक क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। जमीन का पानी नहीं पीता चाहे, क्यों भाई 7 दिन का क्या मतलब है? सात दिन में 7 गांठें तोड़ दी इंद्र की। और ध्यान देना, लोगों को उल्टा भी बोलते, लेकिन वो फिर बोलते हमने नहीं किया भैया, हम तो। श्रेय लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको भगवान श्रेय दे, हमारे तुम्हारे श्रेय देने। भगवान ने उंगली थोड़ा हिलाई, हटाई नहीं, हिलाई, सारे डंडे कड़ 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 सब टूट गए। लोगों ने कहा हम तो पागल है, हम बेकार यहाँ पे खड़े हो रखे, तो अपने उंगली पे उठा रखा है। अब भगवान देखे क्या बोलते हैं, देना इंद्र 7 दिन बाद एक बूंद भी पानी का इंद्र के पास नहीं है। इंद्र का घमंड समाप्त हो गया। इंद्र ने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव हमसे गलती हो गई। विशुद्ध सत्संग तव धाम शांतम तपोमयम भक्ति रजस्तमस्कम। जो रजोगुण था, तमोगुण था, सब समाप्त हो गया। माया मयोयम गुण संप्रभाव। माया से मोहित इंद्र था, सारा समाप्त हो गया। न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। बोले महाराज हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो। भगवान ने 1 सेकंड में माफ कर दिया, इंद्र को 1 सेकंड में माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के गाय बच्चियां गौ भाई बंद सब लोग है ना। भगवान ने कहा तुमने अलग थोड़ी किया, हमको इकट्ठा किया, इसलिए हम तुमसे नाराज हैं।
इंद्र से भगवान नाराज नहीं। आइए, मैं चाहता हूं कि आज आपको समय से छोड़ दूं। और रोज मेरे से यही शिकायत रहती है कि भैया आप बहुत लेट छोड़ते हो। बात भी सही है, थोड़ा लेट तो हो ही जाता। जय नागे राजा, नागे राजा, 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 जय नागे राजा, नागे राजा। मोली वेद बता गीता मोली, नागे राजा गीता मोरे, वेद बता गीता मोरे, नागे राजा गीता मोली, वेद बता गीता मोली, अरे नागे राजा गीता मोरे, वेद बता गीता मोरे, नागे राजा कनी भले दी, नागे राजा पावन गौर मोली, नागे राजा भली दी, नागे राजा पावन गौर मोरे, नागे राजा कली स्वामी दिखे दे, नागे राजा पावन गौर मोली, नागे राजा कली स्वामी दिखे दे, नागे राजा पावन गौर मोरे, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, अरे जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा। नागे राजा, नागे राजा, जय 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 नागे, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा। नागे राजा सोना की करे छे, ये देवा सोना की करे छे, नागे राजा सोना की करछे, ये नाग सोना की करछे, जय नागे राजा, नागे राजा, और नागराज भगवान की, सेम नागराजा भगवान की, डांडा नागराज भगवान की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की कथा को यहीं पे संपूर्ण करते हैं। आइए आरती की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद व्यास भगवान की। बोले कैसे हंसो, तुम तो साथ में आए हो। भगवान शंकर ने कहा हमने हंसने के लिए मना थोड़ी किया, खूब हंसो। बोले हंसे तो तब ना जब तुम्हें भी कोई ठीक ठाक जगह मिले। बोले एक बात सुन, जब तो घर से आई थी ना
पार्वती नाराज मत हो। नाराज क्यों होती है? जब तू घर से आए तेरे पास एक थैला था। बोले हाँ थैला था। और उस थैले में क्या था? बोले मेरे बदलने के कपड़े। भगवान शंकर ने कहा तू तो ऐसी सुंदर लग रही, चाय के लिए बदल दी कपड़े। तो उनको क्या करना है? हाँ कैंची नहीं लगाना, ध्यान देना भाई। तो आज तक आपको पता नहीं था ना, इसलिए हमने माफ कर दी। हाँ शास्त्र मर्यादा है। क्या तैयार कर रहा है, उनको पैसे भी दो, ब्यूटी पार्लर वाला। लो बहन जी 400 500 भी दो। और कहीं तो ऐसे नहीं है ना, नजदीक में ब्यूटी पार्लर निकाला, घर में ही चक्कू ले अपने हाथ काट दिया। हाँ अपने आप ही 2 लट रखनी है ना आगे पे, यूं तब दिन भर लगे रहो उनको सहलाने पे। हाँ काम कुछ नहीं हमारा भाई, यही काम रह गया दिन भर, इधर से उधर करते, तो यही काम है, कुछ नहीं हो। अब देखो ये हमारी जितनी भी पुरानी माताएं हैं, इन्होंने किसी ने नहीं लगा रखा। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी खूबसूरती में, लेकिन जिस दिन हम श्रृंगार करेंगे ना पार्वती, देखते रह जाओगे तुम। और वास्तव में आज शंकर भगवान ऐसे लग रहे हैं, श्रृंगार किया। अब जैसे कहाँ घुसे, अब गए स्त्री बन के गए ना, अब घुस गए पांडाल में। गोपियां देख रही है, जो गेट में खड़ी थी, जिन्होंने भगाया था अभी भगवान को, और कह रही आओ आओ आओ। भगवान ने कहा तो धक्के मार रहे थे, और अब कह रहे आओ आओ। क्यों? क्योंकि नाटक का भेष बना के आए। लोगों को नाटक पसंद है। जब कोई सीधा सीधा काम कर रहा है ना, लोगों को समझ नहीं आता। नाटक करो थोड़ा, हाँ लोगों को समझ आता है। भगवान ने कहा तुम्हें नाटक बहुत पसंद है। भगवान घुस गए। अब जैसे अंदर घुसे, दरवाजा हो गया बंद। अब चली ताल पे ताल, भजन शुरू हो गया ना, भजन शुरू हो गया, ताल पे ताल शुरू हो गई। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। चली ताल पे ताल। अब देखिए ध्यान देना, जब ताल पे ताल चलती है, जो नाचने वाला है ना, उसका पैर सच्ची रुकेगा, चुप नहीं रह सकता। अब 5-10 मिनट तो भगवान शंकर रहे चुप चुप। भगवान ने कहा ठीक नहीं। वैसे हम गलत सभा में आ गए। हम माँ पार्वती की नजर जैसे भगवान पे पड़ी, अब सच्ची नहीं पहचानेगा कोई अपनी पत्नी या पति, कितना भी नाटक कर ले। माँ पार्वती ने गर्दन उधर कर दी, बोले आ गए नाटक कर, अब बेइज्जती करवाने वाले। भगवान ने कहा चिंता न कर, तो अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। अब चली ताल पे ताल, ताल पे ताल। भगवान शंकर का दाहिना पैर नाचने लगे। भगवान ने जोर से मारी, बोले चुपचाप, गलत सलाह में हूं मैं। अरे मैं गलत जगह आई हूं, नाचने। अब दाहिना चुप कराया, तब तक बायां नाचने लगी। अब एक चुप कराया, दूसरा शुरू। अब भगवान ने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्योंकि ताल ही चुप नहीं हो रही।
और ध्यान देना, जब ताल चले तो नाचने वाले का पैर रुकेगा नहीं। अब भगवान शंकर ने कहा बेइज्जती हो चाहे इज्जत हो, अब भी फर्क है, तुम्हें माननी देखिए हो बेइज्जती तो हो, थोड़ा तुम्हें नाचूंगे। अब उठे भगवान, लंबे चौड़े भगवान उठे नाचने के लिए। अब जब नाच रहे हैं तो गोपियां नाच रही थी पहले, गोपियों ने देखा ऐसा कौन नाचता है? और स्त्री के नाचने में और पुरुष के नाचने में फर्क तो होगा। गोपियां कह रही हैं, बोले इसका बाल बनाने का ढंग बहुत सुंदर, कपड़े पहनने का ढंग बहुत सुंदर, आंखों पे कज्जल लगाने का बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर, लेकिन नाचने का एक पैसे का तमीज नहीं। ऐसी कोई लड़कियां नाचती है? स्त्री ऐसे नाचती? महाराज अब चली ताल पे ताल, अब शंकर भगवान नाचने लगे। अब कैसे नाचते? अब देखिए पुरुष के नाचने में स्त्री के नाचने में फर्क तो होगा। हमारी माताएं कैसे नाचती हैं? कैसे नाचती? सुरुक 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 से ऐसे नाचती, आराम से सुरुक। और पुरुष कैसे नाचते भैया? दड़ाम नहीं नाचते। जब तक उन्होंने 2-4 पटे लेना तोड़ दे, पता क्या लगे कि हम नाचे भी थे। सुबह पता लगता है कि नाचे थे यहाँ। अब शंकर भगवान जैसे नाचने लगे, अब जब नाचते हैं तो हाथ ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो करते, ऐसे करते मेरे ख्याल से जब नाचते हैं ऐसे। अब भगवान शंकर जब नाच रहे हैं तो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। अब जो नाग था ना ऊपर वो रबड़, उसने सोचा पिताजी कह रहे मौका है तू भी नाचना। उसे क्या पता क्या ये तो नाचने का ढंग है। उसने सोचा पिताजी कह रहे बेटा मौका है तू भी नाचना। अब वो भी नाचने लगेगी कपाल है। अब जो छोटे छोटे थे ना, दाहिने हाथ पे बाएं हाथ पे, उन्होंने देखा भाई जी नाच रहे हैं ऊपर, बोले जब भाई जी नाच रहे तो हमने क्या बिगाड़ा, हर कोई एक वो नाचो, हर कोई एक। अब जैसे नाचना, नाक का नाचना शुरू हुआ, महाराज जटा ढीली पड़ती चली गई और जटा खुल गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। और जैसे जटा खुली गोपियां चिल्लाई, बोले ठाकुर ये जोगी कहाँ से आया? भगवान खिलखिला के यहाँ से बोले, बोले बाबा ऐसा बनने की जरूरत क्या थी, सीधे सीधे आ जाते। भगवान ने कहा हम सीधे सीधे ही आए थे, पर इन्होंने आने नहीं है, तो हमको नाटक करना पड़ा, पर आना हमको था। भगवान शंकर का एक और नाम पड़ गया, बोले गोपेश्वर भगवान की। और महाराज, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने महाराज किया, लेकिन ये रास काम लीला नहीं है, काम जय लीला। जब भगवान शंकर ने त्रेता में कामदेव को जलाया था आंखों से, कामदेव ने कहा भैया राम जन्म में हमने तुम्हें डराने का प्रयास किया। भगवान ने कहा तूने हर जन्म में डराने का प्रयास किया पर तू सफल नहीं हुआ। और सुन, हम तुम्हें महाराज में आमंत्रित करते हैं। जितनी ताकत है ना तुम्हारे पास, जितने बाण है कामदेव तेरे पास जितने भी बाण है ना, 14 बाण है, सारे लगा दे। जितने भी उल्लास के तेरे पास बाण है सारे लगा देना। अब देखते हैं कि तू जीतता है कि मैं जीतता हूँ। भगवान ने कहा मैं महारासेश्वर भी हूँ, और इसलिए भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं। हर गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, ये पूरा होगा। सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान उद्धार करते हैं। गोपियों द्वारा युगल गीत गाया गया। अरिष्टासुर बैर के रूप में आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। केसी का उद्धार किया, व्योमासुर का उद्धार किया। अब नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण प्रमायेत्मा योगेश जगदीश्वर
वासुदेव खिलावासं शाश्वतां प्रवर प्रभु। बोले महाराज इस कंस का कुछ समाधान करो ना, इस राक्षस को जरा ठीक करो, इसने बहुत पाप पृथ्वी पे कर रखे हैं, करो इसका समाधान। और अक्रूर जी को मोहरा बना करके उधर कंस के पास गया। नारद जी कंस के पास गए, बोले कंस एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन मर जाए तो उसके लिए तुम्हें धनुष यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को आप अतिथि बना करके लाना। ध्यान देने भैया, जब कथा में बैठे हैं, हाँ इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। अब को दीदी आई को दीदी गई, वैसे देखते रहोगे पूरी कथा में तो कथा कब होगी भाई? तक लगे नहीं होगी। जन दीदी आएगी और बस एक बेटे पूरी ध्यान जान जब तक दीदी वहां नहीं बैठी। यहाँ देखिए अक्रूर जी, नारद जी ने कंस को समझाया, बोले धनुष यज्ञ कर और कृष्ण बलराम को मुख्य अतिथि बना करके ला, अरे यही मार दे बस, तभी मरेंगे सब। ये तो वैसे नहीं मार सकते। ऐसा ही किया, पर लेकिन किसको भेजें कि जो वो दोनों आ जाएं? एक ऐसे व्यक्ति को भेजो जो मध्यस्थता करता हो, जो बीच का व्यक्ति हो। बीच के कौन है? जो भगवान को भी जानते हैं, कंस को भी। कौन है? बोले अक्रूर जी महाराज की जय। अक्रूर जी, अक्रूरो पिता राते, अक्रूर जी को बुलाया गया। बोले अक्रूर जी आओ। कंस ने बुलाया, बोले आओ, तुम्हें जाना है, भगवान को लेके आना है, कृष्ण और बलराम को लेके, उनको यहाँ लेके आना, हम उन्हें मारेंगे यहाँ मनुष्य जी। तो कैसे? भगवान अक्रूर जी कहते हैं, जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसको मरवाने के लिए लाऊंगा मैं? इतना पापी हूं मैं? बोले हम नहीं करेंगे उल्टा काम। कंस ने कहा नहीं करोगे तो हम मार देंगे जान से। अच्छा, अक्रूर ने कहा तो पापी के हाथ से मरने से बेहतर है कि भगवान के हाथ से मरो, कम से कम गति तो होगी। अक्रूर जी ने मन में धारणा बना ली, बोले ठाकुर तुम सब कुछ समझने वाले हो, ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और मन में विचार किया, बोले जब तक मेरे को ठाकुर जी चाचा बोल करके संबोधन नहीं करेंगे, मैं उनके पैरों से खड़ा नहीं उठूंगा। यहाँ देखिए अक्रूर जी चले भगवान को लेने। अक्रूरो पिता राते मधुपूर्या महामती, आशिक स्वार्थ मास्ताया प्रयो नंद गोकुलम। जैसे गोकुल में पहुंचे, ब्रजमंडल में जैसे अक्रूर जी पहुंचे, गोपियां चिंतित हो गई। गोपियों ने कहा ये हमारे ठाकुर को लेने कौन आ गया और किससे मिली हैं? सबसे पहले भगवान से मिलन हो गया। भगवान के चरणों में अक्रूर जी लेट गए और भगवान मन की बात समझ गए। बोले चाचा जी, ये चाचा जी, भतीजा प्रणाम करता है कि चाचा प्रणाम करता है? भतीजा करता है। पैरों में क्यों पड़ रहा है? उठाया, गले से लगाया। बोले ठाकुर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से काम नहीं हो रहा, ये तुम्हारी मर्जी से काम नहीं हो रहा।
तुमको मारने के लिए बुलाया जा रहा है। बोले कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर ये बात मेरी माँ को नहीं बताना, मेरी माँ को बताओगे तो मर जाएगी, इसलिए माँ को नहीं बताना। और क्या किया, माँ के पास गए, बोले तुम्हारे दोनों बेटों को अतिथि रूप में बुलाया गया कंस द्वारा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान माँ को तैयार करते, माँ देखना तेरे बेटे कितने बड़े हो गए, लोग अतिथि रूप में बुला रहे हैं, वो भी मामा के गांव में। किसके गांव में? मामा के गांव में। और मामा के गांव में जाएंगे ना माँ, तो इज्जत तेरी होगी। है? अगर मामा के गांव में हम कुछ अच्छा करके आएंगे तो किसकी इज्जत है? माँ की। ये उसके लड़के माँ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माँ नहीं समझे। माँ दुनिया में सबको समझाना सरल है, माँ को नहीं समझा सकते। माँ को समझाना बहुत कठिन होता है। और माँ कल सुबह जाना है ना, भगवान ने आज से रोना शुरू कर दी। भगवान ने कहा माँ एक बार बता ना, तू रो क्यों रही? तुझे किस बात का दुख हो रहा है कि हम तेरे मायके जा रहे हैं? तुझे इस बात का दुख है? बोले मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मुझे इस बात का दुख हो रहा है बेटा, तो कंस पापी स्वभाव मेरा भाई है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे मामा हैं, भगवान मन ही मन करे माँ चिंता क्यों कर रही है, हम भी तो अच्छी तरह जानते हैं, मामा तो हमारा, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन माँ जाऊंगा नहीं तो दुनिया का भार उतरेगा कैसे, जाना तो पड़े। और बहुत समझाने के बाद माँ मानी नहीं है। और सुबह भगवान अपने बाल गोपालों के साथ तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हो गए, बलराम जी तैयार हो गए, अब जाने की तैयारी है, रथ तैयार हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, कोई उदास है, कोई चिंतित है, तो कौन है? गोपियां। गोपियां खड़ी हो रखी हैं और अपनी बात को बोल नहीं पा रही। स्त्री का स्वभाव क्या होता है? जिनके अंदर अदब होती है, अपनी बात को ठीक से बोल नहीं पाती, माँ से भी नहीं, पिता से भी नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन कैसे बोले? सार्वजनिक नहीं बोल सकते। कैसे बोले कि हम इनसे प्रेम करते हैं, इनको जाने मत दो। चिंतित है और क्या कह रही है? किसी से शिकायत नहीं कर रही है, केवल भगवान से शिकायत कर रही है। क्या बोले? अहो विधाता तब न क्वचित दया। हे विधाता, तुझे बिल्कुल दया नहीं आती। भगवान को कह रही है। बोले अहो विधाता तब न क्वचित दया, बिल्कुल भी दया नहीं आती तुझे। संयोज्य मैत्री, पहले मित्रता कराता, पहले मिलाता, दोस्ती कराता, प्रेम करवाता, प्रणयेन देहिना, और बाद में हटा देता। आज हमें छोड़ करके जा रहा है और हमें पता है ये फिर नहीं आएगा, इस ब्रजमंडल में दोबारा नहीं आएगा, ये वहीं रह जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे बताएं कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते? बता नहीं सकते ना, हम रो रहे हैं अपने आप में। भगवान समझते हैं लेकिन कौतूहल करते हैं। भगवान ने कहा अगर मैं गंभीर हो गया तो सब रोने लग जाएंगे, इसलिए हंसी हंसी में निकल पड़ते हैं। और मन ही मन भगवान भी रो रहे होते हैं। यहाँ से भगवान जैसे चले, भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। भगवान द्वारा अपने बाल गोपालों के साथ घूमना। चलो बोले मामा क्या आए हैं ना, थोड़ा घूमते हैं। और जैसे घूम रहे हैं, रजकम कस्सिदायांतम रंगाकारं गदाग्रज। भगवान के जो दोस्त थे उन्होंने कहा भैया एक बात सुनो, मामा की यहाँ जा रहे हैं, ढंग के कपड़े भी नहीं बदल रहे हैं, ऐसे फटीचर हालत में जाएंगे हम, लोग क्या बोलेंगे? कितने गरीब भांजे,
भगवान ने कहा चलो ना, अरे मिल जाएंगे। रजकम कस्सिदायांतम, रजक कहते हैं धोबी को। कंस का एक धोबी है, कपड़े धो रहा है। अब भगवान के मामा के गांव के सब मामा है ना, मामा के गांव के सब मामा ही होते हैं। बोले मामा जी प्रणाम। किसको? धोबी को। लेकिन इसकी आकड़ इतनी, ध्यान देना आप, जो अधिकारी होते हैं ना उसके अंदर इतनी अकड़ नहीं होती। जो उसका फाइल ले जाता है ना अंदर बाहर, उसके अंदर अकड़ होती है। हाँ, अभी आप आजमान देना। यहां देखिए, बोले माँ के बिहारी लाल की। अरे एक एक जोड़ी कपड़े दे दो। धोबी ने कहा अच्छा, राजा के कपड़े पहनोगे तो मैं गाय चराने वाले। हाँ? तुमने कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं, इतने महंगे कपड़े। ओहो, भगवान ने कहा भैया इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। ये राम, राम जन्म का धोबी है। दर्जी मिल गए, राम जन्म का दर्जी है। जब भगवान राम का स्वयंवर हो रहा था तो भगवान राम अकेले नहीं आएंगे, पूरी फौज लेके आएंगे। सबकी फिटिंग कर देना। अब दर्जी ने भी सुन लिया था कि धोबी मरे, कपड़ा 400 सिलाई है ना, आजकल है ना ऐसा, कपड़ा 200 कर सिलाई और माला। आगे गए, सुदामा नाम का माली था, एक एक माला पहना था। अथ ब्रज राज पथेन माधव श्रियंगृहितांग पिलेप भाजन विलोक्य कुजाम युवती वरानन प्रपच्छयान। राजपथ है, वहाँ पे एक स्त्री है, वो चंदन घिसती है। किसके लिए? उस राक्षस के लिए। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि कोई चंदन, कोई जरूरी नहीं कि उसने पीली खोपड़ी करी हुई हो तो बहुत धर्मात्मा होगा। चंदन लगाने का मतलब है कि विनम्र हो। ये सुंदरी, हाँ? सुंदरी, सुंदरे किम न सुंदर। पीछे मुड़ के देखे बोले जो सुंदरी कह रहा है, इसका मतलब ये कितना सुंदर, जिसकी इतनी सुंदर भाषा, इसका मतलब ये तो कोई सुंदर है दुनिया का। भगवान की ओर देखा तो देखती रह गई। ये भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो एक बार देख ले वो पगला जाए। महाराज, भगवान ने पूछा आप कौन हो? बोले दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ। त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणा, मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। मदभावितम भोजपते रति प्रिय विनायुवम कौन्यतमस्तदर्हति। महाराज, मैं इस राक्षस के लिए रोज चंदन घिसती हूँ, लेकिन मेरा चंदन घिसना, मुझे ये लग रहा है कि मेरा चंदन घिसना आज सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि आप आ गए। भगवान ने कहा थोड़ा चंदन हमारे भी लगा दो ना। इसने कहा महाराज मैं लगा देती पर मैं कुबड़ी में आप तक पहुंचूंगी नहीं, कैसे करोगे? भगवान ने कहा वो तो हम ठीक कर लेंगे, हम सर्जन में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम हड्डियों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया, ठोड़ी पकड़ी, जोर का झटका मारा और पूरा शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आहा, अब इसने कहा महाराज शरीर आपने बना दिया, हम आपके साथ ही जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी बारी नहीं आई अभी शादी की, अभी तो बड़े भाई की है, पहले उनकी होगी तब आएंगे। बोले अभी तो मामा जी के यहाँ जा रहे हैं ना, अब पहले उनके यहाँ जाना पड़ेगा, वापसी में ले जाएंगे आपको। बात भी सही है, जो कोई मेहमान आता है
तब जैसे बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे ना, तब 2-4 लोगों को मिल के जाएंगे, लेकिन पहले किसके आएंगे? नौटियाल झोला यहाँ रखेंगे। अब फिर वो जो जो रिश्तेदार हैं क्या, झोला रखने का मतलब क्या हो भैया, आए आपके ही आए, बाकी मिलेंगे हम किस किस को ये मालूम नहीं। भगवान ने कहा झोला तो हमें मामा के यहाँ रखना है पहले, बाकी कितने रास्ते में मिलेंगे सबको मिलके जाएंगे। अब इधर देखिए, मजाक मजाक में भगवान ने धनुष ही तोड़ दिया, जिसके लिए इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था। कंसस्तु धनसो भंगः रक्षिणां स्वबलस्य च बदं निशम्य गोविंदं राम विक्रीडितं परम। आहा, अब अखाड़े बना रखे हैं, 2 रास्ते, एक तो सार्वजनिक है सब लोग घुसते हैं, एक ऐसा है वीआईपी रास्ता भगवान के लिए बना रखा है। तो वो कौन सा रास्ता है? इस रास्ते में कोलिया पीर नाम का हाथी है, पागल हाथी, शराब पिला रखी है। कंस सोच रहा है हाथी से मरवा दूंगा, लेकिन भगवान को मार सकता है कोई? जन्मा है ऐसा? महावत को कहा भैया महावत जरा हाथी को हटाओ ना। भगवान पहली बात प्यार से करते हैं। भगवान ने कहा मैं राम नहीं हूं कि सरलता से मान जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं राम रूप में आया था मैं मर्यादा में थे, ज्यादा बोल नहीं पा रहा था किसी से कुछ। इस बार तो हमने कसम खाई है, जो जहां मिलेगा वही हिसाब करेंगे, नगद नहीं हटाया। हाथी को चिढ़ा दिया, अब हाथी मारने के लिए आ रहा है। भगवान ने कहा बलराम जी घुमाओ इसको, ताकत ज्यादा ना भैया भाई, बलाधिक्यम बलम विदु, बल अधिक है। दोनों भाइयों ने घुमाया, महाराज हाथी को पटका, हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए। एक भाई ने एक दांत और दूसरे भाई ने दूसरा दांत करने में रहेगा। ऐसा लग रहा है कितने बड़े वीर हो। हाथी को मार दिया। 2 आगे और हैं, चाणूक और मुष्टिक, ये मुक्कों से लड़ाई कर गए। जो वहां की स्त्रियां हैं ना, लड़कियां हैं, वो कह रहे हैं ए कंस ए पापी, विवाहे च विवादे च समतुल्यम समाचरे। लड़ाई और शादी बराबर में करते हैं। इन बच्चों को इन राक्षसों से कैसे लड़ा रहे हैं? अरे लड़ाई तो बराबर में होती है ना। लेकिन यहाँ देखिए, जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं ना राक्षस, तो क्या कह रहे हैं पता? न बालो न किशोरस्तम। तुम मत सोचना कि ये बालक हैं, बलिनाम बलनाम वरह, ये बलियों में बड़े बलवान हैं। नीलिये व्योहतो येनः सहस्राधु विसत्स्वभृत्। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब लीला कर रहे हैं। एक भाई ने पकड़ा चाणूक को, दूसरे ने मुष्टिक को, और दोनों को समाप्त कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल, ये भी चले गए गंगा जी में। अब कौन बचे? 2 हो रहे हैं, सल और तोसल। भगवान ने कहा टाइम नहीं है बलराम जी, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको। एक भाई ने सल को, दूसरे ने तोसल को घुमाया, पटका, खत्म। बोले बांके बिहारी लाल। अब किसको, कौन बाकी रह गया? मामा जी ने बना रखा अपने लिए 1000 फीट ऊंचा आसन। बोले पहले तो यहाँ नीचे बचेगा नहीं, बच भी जाएगा तो मेरे तक कैसे आएगा छोटा सा। भगवान ने एक छलांग लगाई, ठीक मामा जी के सामने खड़े हुए। बोले मामा जी प्रणाम। और मामा जी की होगी आरत करा। मामा जी ने कहा भांजे ठीक थी। मामा जी ने कहा भांजे पहुंच गए तो यहाँ पे। अब मामा जी की तो हालत खराब हो रही है, मरने वाला हूं मैं। भगवान ने पकड़े बाल, बोले मामा क्या स्वागत किया है हमारा, है? कहीं पागल हाथी, कहीं चाणूर और मुष्टिक, कहीं सल तो सल रखे मरवाने के, हैं? मामा कोट में क्या स्वागत हुआ हमारा? ऐसा तो किसी भांजे का नहीं होगा। ऐसा स्वागत किसी का हुआ नहीं आज। भगवान ने घुमाए बालों समेत मामा को। मामा कह रहे, बोले छोड़ दो छोड़ दो। बोले मामा हमारी माँ ने भी ऐसे बोला था जब मेरी माँ के बाल पकड़े थे।
माँ ने भी कहा था भाई छोड़ दे, पर तुमने नहीं छोड़े। मामा जब अपने पे बीतती है ना तो पीड़ा पता लगती है, पता लगा दर्द भी होता है। घुमाया मामा को चारों दिशाओं में, घुमाया खूब हवा में, और 1000 फीट ऊपर से पृथ्वी पर पटका। बोलवा के बिहारी लाल की। कंस मर गया, कंस समाप्त हो गया। मामा मारी मारी धर्म का बाना, मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे कंस मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्ण कर जन्म लेने लेनी धर्म का बाना, कृष्णा जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेने लेनी धर्म का बाना, कृष्णा सभी लोग बोलिए। लेनी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेने लेनी धर्म का बाना, कृष्णा जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा जय हो ये कृष्णा तेरे मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेने लेनी धर्म का बाना। कृष्णा जन्म लेनी। सभी लोग बड़े भाव से कृष्णा तेरे गौड़ी चरे चराई ग्वालों का बाना, कृष्णा गौड़ी चरे चरे गोलों का बाना, कृष्णा तेरे गौड़ी चरे चराई ग्वालों का बाना, कृष्णा गौड़ी चरे चरे गोलों का बाना, कृष्णा कृष्णा तेरे मटके फोड़ी फोड़ी लहू का बाना, कृष्णा तेरे मटके फोड़ी थोड़ी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे मटके फोड़ी फोड़ी गोपियों का बाना, कृष्णा मटके थोड़ी थोड़ी गोलों का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेनी धर्म का बाना। सभी लोग जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा कृष्णा तेरे मामा मारी मारी धर्म का बाना, कृष्णा मामा मारी मारी धर्म का बाना, लाई राधा का बाना, कृष्णा झूला लाई राधा का बाना, कृष्णा तेरे झूला लाई लाई राधा का बाना, कृष्णा झूला लाई राधा का बाना, कृष्णा कृष्णा तेरे गेंदे खेले खेले लालों का बाना, कृष्णा गेंदे खेली नाव का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेने लेनी धर्म का बाना, कृष्णा जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा लेनी धर्म का बाना, कृष्णा तेरे जन्म लेनी धर्म का बाना, कृष्णा लेनी धर्म का बाना, कृष्णा कृष्णा तेरे मामा कृष्णा तेरे